मैं जानती हूँ काशी, तुम स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचोगी। यही चाहोगी कि बाजीराव तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे। लेकिन एक बात याद रखना, इस परिवार के लिए, इस घराने के लिए मराठा साम्राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तुम ये चाहती हो कि बाजीराव पेशवाई की गद्दी संभालने के लिए सक्षम हो जाए, तो बाजीराव को जाना ही होगा। हम जानते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन हम स्वार्थी नहीं हैं। आपको लगता है कि हम उन्हें जाने से रोकेंगे, तो आप गलत हैं। हमें भी यही लग रहा है कि राव को अपने फर्ज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये पद उन्होंने अपने बलबूते पर हासिल किया, तो इसके लिए तैयारी तो करनी होगी ना। सासू माँ, अब हम एक पेशवा की पत्नी है। हम जानते हैं कि राव का फर्ज क्या है और इस वक्त उनका जाना जरूरी है। हमसे नाराज होकर गए राव ने पलटकर हमारी बिल्कुल भी सुध नहीं ली, और उनके इंतजार में वक्त बीतता गया। बीच बीच में उनकी खबरें मिलती रही। वो युद्ध करते रहे और एक एक प्रांत पर विजय प्राप्त करते गए। इधर हम उनके इंतजार में उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके थे और उनके आने की कामना में रोज सजते संवरते थे कि आज हमारे राव हमसे जरूर मिलने आएंगे। पर इंतजार पर ही खत्म होता था। 5 साल तो अब 7 साल हो चुके थे। राव को तो शायद वक्त का एहसास भी ना हो, लेकिन हमारे लिए ये 7 जन्म के बराबर थे। एक एक दिन, एक एक पल राव को देखे बिना, उनसे मिले बिना, उनसे लड़े बिना काटना बहुत मुश्किल था। इतना लंबा इंतजार शायद ही किसी ने किसी का किया हो। सुनो सुनो सासवड़ के सैनिकों सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेशवा बाजीराव बल्लाड़ पधार रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि जीजाजी आते ही बड़ी बड़ी चुनौतियां ले रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां ले ली है, संभालना मुश्किल ना हो जाए। हमारे राव के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। वाह पेशवीन भाई, बाजी की तलवार पर इतना भरोसा। तलवार से ज्यादा प्यार पे भरोसा है हमारे। वैसे अब देर किस बात की? मुझे तो ऐसा लगता है कि जीजाजी भी तुम्हारे लिए एक दिया लिए खड़े होंगे।
फिर उन्होंने हमारी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? काशी, वो पुरानी नाराजगी भूल गए होंगे ना? सासू माँ आरती करने नहीं चलेंगी? क्यों सासू माँ? राव इतने सालों बाद लौट रहे हैं, आप ही कीजिए ना आरती। नहीं कर सकती मैं, यही संसार की रीत है। शुभ मंगल कार्य मुझे मना है। लेकिन सासू माँ, राव इतने सालों बाद लौट रहे हैं, आपको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। एक माँ की ममता, उसका प्रेम, उसका त्याग, इन सब बातों से बहुत ऊपर होता है। इस भ्रम से बाहर निकलो काशी, कि दुनिया तुमसे पूछ के चलती है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। फिर सच चाहे ये हो या आई, आपसे कुछ बात करनी थी। और कुछ? आई, आज कोषागार में आग लग गई थी। शुक्र है कि आग पर तो काबू पा लिया है, पर सारे बही खाते और पूरा हिसाब किताब जल चुका है। चिमा, पता नहीं कैसे क्या हो गया, किसी से कोई भूल हुई या कोई दुर्घटना थी, या फिर किसी ने कुछ जानबूझकर किया है, पता नहीं। किसी ने जानबूझकर किया है ये। अभी बाजी को इसके बारे में कुछ मत बताना। पेशवा बाजीराव द्वार के निकट आ चुके हैं। हाँ, वो आ गए। लाडू, जीजा जी जो आ ही गए तो आरती तो अब तुम्हें ही करनी होगी। तुम उनकी देखभाल में लग जाओगी, फिर मुझे तो पक्का ही भूल जाओगी। आप सही है कि एक विधवा स्वागत नहीं कर सकती है, पर एक माँ युद्ध से लौटने पर अपने बेटे का विजय तिलक जरूर कर सकती है। ये भी संसार की रीत है। सीधे जाओ, हमारे पीछे नहीं आना। आरती की थाली लेकर बाहर जाओ। अरे तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? अरे देवा, अब बाजीराव का विजय तिलक कौन करेगा? हमेशा की तरह अनजान बन रही है, एकदम अनजान। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जो आग है मेरे बाबा की मौत की, वो बुझ चुकी है? क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? हाँ, पता था। क्यों? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुमने मुझे बता दिया होता तो बाबा जिंदा होते। कैसे भूल सकता हूं मैं कि वो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे बाबा चले गए। हर वक्त घाव भर देता है, लेकिन इस वक्त ने मेरे घाव को हरा बना दिया है, जो कभी भर नहीं सकता। काशी, मैं अब भी वही हूं, मेरे बाबा के चिता के पास। और मेरा समय वही थम गया है। नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी भूल और मेरी तुमसे नफरत।
राजकोष में जो आग लगी थी उसके बारे में कुछ पता चला? किसी ने गलती से या जानबूझकर लगाई थी आग? भाऊ कुछ जानकारी मिली है, पर इससे कुछ विशेष निकल नहीं रहा। जब विशेष निकल कर नहीं आया तो जानकारी किस बात की? क्या मुझे कोई बता सकता है इन्हें हंसी किस बात पर आ रही है? हमें पेशवा साहब से मिलना है। आने दो इन्हें। प्रणाम पेशवा साहब। कहिए, क्या बात है? वो कल रंग पंचमी का त्योहार है तो हम सब चाहते हैं कि हमारे पेशवा और उनकी पत्नी काशीबाई। काशीबाई नहीं, पेशवेनबाई कहिए उन्हें। पेशवेनबाई का नाम सम्मान से ना लेकर आपने उनके साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। आपने पेशवाई पद का अपमान किया है। दोबारा ख्याल रखिएगा। जी, हम सब चाहते हैं कि हमारे पेशवा और पेशवीनबाई हमारी खुशी में शामिल हो। आप आएंगे ना? नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी भूल और मेरी तुमसे नफरत। ठीक है, कान्हा की लीला से भ्रमित है गोकुल की हर गोरी। हर गोपी संग गोपी बनकर खेले गिरधर होरी। राधा रानी छुप कर आई मुरलीधर को रंगने। खेले होली भूमंडल ये राधे कृष्ण के संग में। होली रे होली रे होली रे होली रे होली रे होली। होली रे होली रे होली रे खेलो होली होली रे होली रे होली। वृंदावन के वन वन में बन राधा रानी बाबरिया। मन ही मन ढूंढे और बोले कहाँ गयो मेरा सांवरिया। सुनकर मुरली हुई अभी राधा एक जमुना के सासवड़ के किसानों की गाड़ी कमाई राजकोष से चुराकर जो तुमने युक्ति लगाई है उसके लिए तुम्हारा सत्कार तो होना चाहिए। ये होली की शुभकामनाएं। माफ कर दीजिए सरकार, गलती हो गई। राजकोष के बही खातों को जलाकर जो तुमने अपने सबूत मिटाए हैं उसके लिए होली की शुभकामनाएं। गलती हो गई सरकार, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए, राज्य के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। गलती हो गई है सरकार, आगे से कभी नहीं करूंगा। पेशवा सरकार, मुझे नहीं पता था इन्होंने ऐसा कुछ किया है। मैं समझाऊंगी इन्हें, क्षमा कर दीजिए पेशवा सरकार, फिर ऐसा नहीं होगा। डरिए मत, मारेंगे नहीं। इन्हें तो बस इनके गलत काम करने से रोकेंगे। जिस हाथ से इसने राजकोष का धन छुआ है वो हाथ काट दिया जाए। नहीं सरकार, नहीं सरकार। क्षमा कर दीजिए पेशवा सरकार, क्षमा कर दीजिए, फिर ऐसा नहीं करेंगे। क्षमा कर्मा धर्मा सरकार, क्षमा कर दीजिए पेशवा, क्षमा कर्मा धर्मा, माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए सरकार।
माफ कर दीजिए सरकार। ये सबक है सबके लिए। सासवड़ में अन्याय और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं है। ये बाजीराव बल्लाड़ का शासन है। हम चाहते हैं कि सबसे पहला रंग आप ही हम पर लगाएं। ये होली बाजी की आखिरी होली होगी। हम चाहते हैं कि सबसे पहला रंग आप ही हम पर लगाएं। अश्विन भाई। हाँ वैशाली आओ आओ, सबको ले आई हो। जी प्रणाम पेशविन बाई। प्रणाम। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप सबको तो पता ही है आपके पेशवा सरकार के साथ क्या हुआ है। ये वही सुई है और ये कोई मामूली सुई नहीं है। कई सारे धातुओं और तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। घातक जहर था इसमें। देखो अभी इतना तो पता है कि इस तरह का काम दक्षिण में होता है, लेकिन वैशाली तुम ऐसा करो, इन दिनों दक्षिण की ओर कौन गया है आया है सब पता करो। जी पेशविन बाई। लाडू लाडू जीजा जी की हालत अब पहले से बेहतर है। भाभी अच्छे मुझे भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। अकेले में। गंगा भाभी पता नहीं मैं ये कैसे कहूं, पर भाऊ भाभी वो क्या कह रहे चिमा जी, हम समझ नहीं पा रहे, साफ साफ कहिए। भाभी भाऊ ने मुझे आपसे पूछने कहा है कि गंगा और कृष्णा राव के साथ मायके कब जा रही है। हमेशा के लिए। लेकिन साहब क्या बहुत कच्चे निकले पेशवा। बाजी मैंने काशी को कृष्ण राव और गंगा के साथ यहाँ से जाने को कह दिया। क्यों? इस क्यों का जवाब आप जानती है ही। काशी गुनहगार है बाबा की। तुम्हारे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी अब। आधी अधूरी पूरी तब मिलेगी जब काशी अपने कदम सासवड़ के बाहर रखेगी। कब जा रही है वो? बहुत जल्द। हमारा शीला कहाँ है?
भाग्य की विडंबना है कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी, जैसे हो रहा ये अदृश्य लगन, फिर भी दूर है यूं जैसे धरा गगन, हे विधाता यूं न मान दिख रे। पेशविन बाई को पेशवा की ये शर्त स्वीकार है। पर यहाँ रह के करोगी क्या? उससे आपको क्या मतलब? आपने अपनी सारी शर्तें रख दी ना। अब आपकी इन 7 शर्तों के बदले हमारी बस एक शर्त। आपने जो अभी शर्तें खुद रखी, उसमें से अगर एक भी शर्त आपने तोड़ी तो दोबारा उस शर्त का कभी पालन नहीं होगा। जैसे मान लो गलती से आपने हमारे हाथों से खाना खा लिया, तो फिर आप हमारे हाथों से खाना खाने से कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे साथ वाड़े के बाहर चले गए तो हम जब चाहेंगे आपके साथ आएंगे। और तुम्हें लगता है पेशवा बाजीराव इतना कमजोर है जो अपनी शर्तें खुद तोड़ेगा? आप कमजोर नहीं है राव, लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है। तो क्या आपको हमारी ये छोटी सी शर्त स्वीकार है? बिल्कुल। प्रणाम पेशविन बाई। अरे आइए आइए। पेशविन बाई, ये मंदरा है। हमें सासवड़ की किसी औरत का परिचय देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? हम जानते हैं इसे। बोलो। पेशविन बाई, इसे आपसे कुछ कहना है, लेकिन अकेले में। आओ यहाँ बैठो। पर छोटे मालिक जी, ऐसा कैसे संभव है? वो बेचारी इस साल खुद भी मर गई। तुम जाओ यहां से। आई? झूठ बोलना पड़ा मुझे, काशी की वजह से। उसका इन सब से क्या लेना देना? वो जो कोई मंदरा नामक औरत है, वो काशी से मिली थी और वही पहचानती है उसे। काशी को खबर दी थी उसने, और मैं नहीं चाहती थी बाजी कि काशी आकर तुम्हें सब बताए और अपने एहसानों का बोझ तुम पर चढ़ाए। लेकिन अब तो कोई रास्ता नहीं है। मैं भेजती हूँ काशी को। इसकी जरूरत नहीं आई, रहने दीजिए। अच्छा ही किया है जो आपने उसे यहाँ पर नहीं लेकर आई। अगर आप हमारे साथ वाड़े के बाहर चले गए तो हम जब चाहेंगे आपके साथ आएंगे। मैं अकेला ही चले जाऊंगा। नहीं नहीं बाजी, तुम अभी कमजोर हो, अकेले मत जाना। चिमा? हाँ भाऊ, मैं आपके साथ चलता हूँ। कुछ सैनिक भी साथ में ले लेते हैं। मेरा अकेला ही जाना जरूरी है। ज्यादा सैनिकों से दुश्मन सचेत हो सकता है, और इस बार मुझे उसे कोई मौका नहीं देना है। इस षड्यंत्र के जड़ तक मुझे जाना ही है। ये तो आई। कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। लाडू, लाडू, जीजा जी तुम्हारे बिना ही जा रहे हैं। लगता है भाग्य हमारे साथ नहीं। गंगा, हम राव को अकेले नहीं जाने दे सकते। ये वही लोग हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं।
उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, हमें कुछ करना होगा। भाऊ, भाऊ, बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ लाडू? वो काशी, तुम रुको, मैं आता हूँ। नहीं राव, हम आपके बिना कहीं नहीं जा रहे। जाओ। राव, पेशेंट भाई चलिए। अरे पेशेंट भाई चलिए। मंत्रा, हमें छोड़ो, हमें चलिए। अपने शिकार का हाल नहीं पूछोगे? पेशेंट भाई वो भाग रहा है। सब लोग आओ। वैशाली, जयश्री, हमें मदद चाहिए। वो भाग रहा है, उसे पकड़ना है। मेरे सासवर की मराठा स्त्रियों, जो हथियार मिले उठाओ और आक्रमण करो। ये भीड़ का हमला नहीं था। किसी ने सोच समझ कर उसे मारा है। कोई तो है जिसे पता था कि आज मैं उसे पकड़ूंगा। कोई है जो खुद को बचा रहा है। लेकिन मैं वहां जा रहा हूं, यह बात तो सिर्फ मेरे करीबियों को पता थी। बोलो। अब आप हमसे सीधे मुंह बात कर सकते हैं राव, क्योंकि अब आपकी पहली शर्त टूट चुकी है। हमसे ना बात करने वाली। इन 7 दिनों में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। उल्लंघन आपने किया है पहले बात करके। बात तो करनी पड़ेगी। और हाँ, अब आप जब भी बाहर जाएंगे हम आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी शर्त भी टूट चुकी है। ना तुम्हारे साथ इस वाड़े के बाहर जाऊंगा। तो अब पूरी जिंदगी आप हमसे बात करने से या हमारे साथ बाहर जाने से मना नहीं कर सकते। 7 में से 2 शर्त गई। मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है राव, और आप पे भी। ये साथ अब नहीं छूटेगा। और वो कुछ ऐसे शर्तें थी जिसमें वो पत्नी बनकर भी पत्नी का हक नहीं पाती। तो अब आप हमसे सीधे मुंह बात कर सकते हैं राव। हम आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी शर्त भी टूट चुकी है। लेकिन मैं पहले दिन 2 शर्तें हार गया। आई मैं अब क्या करूं? तुम काशी को लेकर दुविधा में हो बाजी? अगर दुविधा में हो तो नहीं आई, दुविधा में नहीं हूं। मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि वो सासवड़ से चली जाए, ताकि मुझे उसका चेहरा ना देखना पड़े। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? रास्ता बताओ। मैं रोज उसे देखती हूँ बाजी, और हर बार याद करती हूँ, अगर उसने एक इशारा कर दिया होता तो तुम्हारे बाबा का इलाज हो गया होता बाजी। छत्रपति शाहू महाराज आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका साबित हो सकता है। हाँ, आपको फौरन महाराज के पास जाकर बाजीराव की शिकायत लगानी चाहिए कि उन्होंने आपका ये हाल कर दिया है। अगर मैं शाहू महाराज के सामने गया, उन्हें ये पता चल गया कि राजकोष में धांधली मैंने की थी, तो बाजीराव से पहले वो मेरी गर्दन काट देंगे। क्या सोचा है आपने?
एक काम करो, हमारे जितने भी सैनिक है सबको यहाँ इकट्ठा करो। यहाँ से शाहू महाराज जिंदा नहीं जाने चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि महाराज के बारे में ऐसा कुछ बोलना भी राजद्रोह है? क्यों मरने पे तुले हुए हो? हाँ, तो ऐसे भी जी के क्या करना है? देखो मेरी तरफ, पहले से बर्बाद हो चुका हूँ। जिस हाथ से इसने राजकोष का धन छुआ है वो हाथ काट दिया जाए। अब इस बाजीराव को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। वो तो रसोई में है पिछले 2 पहर से, आदत नहीं है ना उसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी मां। गणपति बप्पा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठ सिंदूराची, कंठी झड़के माड मुक्ता भराची। लाडू कहाँ रह गई? आई गो, आरती कब की शुरू हो गई होगी और हम सब ठीक है? दरवाजा किसने बंद किया? यहाँ से चले जाते हैं। ये भी बंद है। राया जी, पाजा जी, ये दरवाजा बंद हो गया, हम अंदर है, खोलिए। पता नहीं कहाँ रहेगी, देख कर आती हूँ। कोई खोलिए। गंगा, अरे दरवाजा किसने बंद किया था? हम कब से? मुझे नहीं मालूम, सब तुम्हारा आरती के लिए इंतजार कर रहे। चलो जल्दी। गणपति बप्पा। काशी आई नहीं अब तक। हम यही है राजमाता। काशी, वहाँ क्यों खड़ी हो कोने में? यहाँ आओ हमारे पास। राधाबाई ने बताया तुम रसोई में लगी रही। अब किस बात का इंतजार है? बाजीराव, अपने पत्नी को ये कंगन पहना। 7 वचनों से अभिमंत्रित किया हुआ है और पति पहनाए तो शुभ माना जाता है। क्षमा कीजिए राजमाता, मैं यह पहना नहीं पाऊंगा। युद्धाभ्यास करते वक्त मेरे हाथ में यह चोट लग गई। घाव गहरे हैं, मर नहीं पाएंगे। काशी, राजमाता इतने प्यार से लेकर आई हैं। बाजी तो अब पहना नहीं पाएगा, तुम अपने ही हाथ से पहन लो कंगन। लेकिन ये तो शुभ संकेत है ना? राहु के दाएं हाथ में चोट लगी है, अगर वो बायां हाथ लगा दे तो? और सासू माँ अगर अपने दोनों हाथ लगा दे तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने। परिवार संबंध में पति के साथ साथ परिवार का भी सहयोग हुआ तो और भी बेहतर है।